तो आप ये मार्ग पे आगे बढ़े, बस यही हमारी शुभकामना है, इच्छाएं हैं। मुझे और भी कुछ आपको बताना है कि ऐसी मैंने यात्रा की है, इस यात्रा के दौरान मुझे पहले क्या-क्या बीमारी थी और अब मुझे क्या-क्या लाभ है। मेरा 120 किलो वेट था, उसमें मुझे क्या-क्या बीमारी थी और अब क्या-क्या लाभ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। तो 120 केजी वेट में पहले मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, वो अभी क्योर हो गया है पूरा। मतलब ऐसा होता है कि मूड स्विंग होता है, कभी इंसान बैठा-बैठा हँसता है, कभी रोता है, ऐसे अब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से मैं एनडीएस कर रही हूँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम पीरियड में भी थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब धीरे-धीरे सब कितनी और हो रहा है। प्रॉब्लम पीरियड में कितनी प्रॉब्लम होती थी? छोटी थी या बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लमें थी? हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब 6 से 7 डे हमारा पीरियड चलता था, लेकिन अभी जो मेरा जो साइकिल है वो सिर्फ 2 दिन में कंटिन्यू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अच्छा, अभी पहले आपने पीरियड की जो बात की है, तो एक तो टाइम पे बराबर आता है, बराबर हाँ, है, और बिल्कुल कोई बराबर होता है। हाँ, और कोई पेन या कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल पेनलेस। तकलीफ या पेन या पीड़ा कुछ होती है तब? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ, और बहुत ज्यादा आता है या कम आता है या ऐसा कुछ है? नहीं, वो नॉर्मल रेगुलर ही आता है। हाँ, हाँ, मीन्स एक नॉर्मल जैसी जो है, हम हमारा शरीर की शुद्धि करते हैं, वैसे हर महीने में शरीर अपने आप को शुद्ध कर लेता है, बराबर है? हाँ, बराबर है। तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो पहले आपके जो पीरियड जो थे इरेगुलर थे, और उसका टाइमिंग भी बहुत लंबा था, उसमें कोई आपको बॉडी पेन भी हो रहा था, ये सब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत ही आज की जितने भी युवाएं हैं, स्त्रियां हैं या और भी उम्र लायक है, सभी के ये पीरियड्स के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम है, पीरियड्स के प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो जुड़े हुए हैं उनके साथ में। तो आपने एक मार्ग उनको भी बता दिया कि भाई शरीर को शुद्ध करो तो बाकी सभी बीमारियां चली जाएगी, आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। और बताइए। जी, पहले हम डिप्रेशन का प्रॉब्लम क्लियर हो गया है और अभी पीरियड का भी प्रॉब्लम मुझे क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो पहले मेरे खाने की स्पीड थी उसकी अभी मैं बात करूं तो मैं आज अपने आप को देख के अचंभव होती हूँ कि मैंने ये सब खाना छोड़ कैसे दिया। मैं पहले बहुत ज्यादा खाती थी, मैं फूडी बहुत थी। अ, कितना खाते थे, क्या-क्या तो खाते थे? उसके चलते हाँ, मीन्स पूरा थाली भर के खाते थे या क्या कितना खाते थे? अ, थाली भर के तो इंसान खाता ही है, लेकिन मैं अपने जो फूड थे वो उसमें मैं फास्ट फूड ज्यादा खाया, मिठाई मैंने ज्यादा खाई और मिल्क के प्रोडक्ट भी मैंने ज्यादा लिए हैं। बराबर है। चलो, अच्छी बात है, आपने 60 किलो का जो वजन उतारा है। नहीं, आपको ये कहना है मैंने 60 किलो कचरा निकाला है, क्या कहना है अभी? 60 किलो कचरा निकाला है। क्योंकि मैं भी जो था, वजन मेरा भी पहले वजन था, मेरा भी पेट था, सब था। अब मेरा वजन भी काफी कम हो गया। पिछले 5.5 साल से मैंने भी कुछ आग पे पकाया हुआ नहीं खाया है, भगवान का पकाया ही खाता हूँ। तो सब लोग मुझे कहते हैं, अरे पहले आप कैसे दिखते थे, अभी आप दुबले पतले दिखते हो, कोई बीमारी है क्या? हाँ, मैंने बोला, हाँ, मेरे शरीर में जो था ना 20-25 किलो कचरा था, वो मैंने निकाल के फेंक दिया। जी, तो क्या बोलते हो? तो फिर उनको समझाना पड़ा था कि ये जो मैं आपको शायद दिखता था अच्छा, लेकिन अंदर बीमारियां थी, मैं दवाइयां ले रहा था। तो अभी ये सभी कचरा निकल गया, बीमारियां भी साथ में चली गई। आज मैं ताजगी स्फूर्ति से भरा हूँ, जी। हाँ, थकान और हमारे मेरी अंदर शरीर में नहीं है। एक श्लोक है, इस एनडीएस का ही एक श्लोक है कि जिसका पेट अंदर उसका रोग बाहर, जिसका पेट बाहर उसका रोग अंदर। तो फिर हम एक आईने में खड़े होकर खुद को देखते हैं कि हमारा अंदर है पेट या बाहर है, तो समझ लीजिए ये पेट की एक चेतावनी है कि
कि हमारा जो शरीर है वो कौन सी दिशा में परिवर्तित हो रहा है। अगर वो चीज है, हमें समझना चाहिए उस चीज को कि हमारा जो शरीर है वो किधर जा रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, या फिर हमें कैसे मेंटेन करना है उस चीज को। पेट जो है ना दिखता है, उसमें छुपाया नहीं जा सकता है, तो वो हर किसी को दिख जाता है। पेट बाहर तो बीमारी अंदर, सीधा हिसाब है। और बताइए। एनडीएस का एक और श्लोक है जो मैं आपको बताऊं तो इन शब्दों में ये श्लोक कहा गया है कि करह पावे ही दुख, मतलब हम, आप और मैं और एनडीएस के जितने भी साधक है वो भी दूध नहीं पीते हैं। दूध एनडीएस में सबसे पहले जहर है, लेकिन मतलब जो हम गाय को ये जो इंजेक्शन लगाते हैं या फिर गाय का हम दूध पीते हैं, हम पीड़ित करते हैं गाय को कि हमें दूध मिले, इसके लिए हम गाय को इंजेक्शन लगाएं। ऐसी कौन सी ग्रंथ में लिखा है? श्री कृष्ण भगवान ने भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाया था। आज हमें भी वही खाने की हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी वही खाना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनि वर्षों से खाते आए, हमने खाया, भगवान ने खाया। ये चीज समझो कि जो भगवान ने बनाया वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन इंसान उल्टा करता है कि भगवान ने अगर टमाटर बनाए हैं तो फिर वो टमाटर को वो आग पे ले जाके सब्जी बना के फिर खाता है, और फिर अगर कोई रोग आ भी जाता है तो भगवान को पूछता है कि भैया आपने ऐसी कौन सी सब्जी उगाई जो खाने से मैं बीमार पड़ गया। तो भगवान उसको एक ही उत्तर देता है, मैंने तो सब्जी सही उगाई लेकिन तूने बनाई गलत तरीके से, तेरे हाथों से बनाई, तेरे हाथों से खाई, मैं खिलाने के लिए नहीं आया था लेकिन तूने खाई इसलिए बीमार पड़ गया। ऐसा हम सोचते हैं कि आहार पचती सिक्खी, तो ये जो पेट है उसको अगर हम खाने को कुछ नहीं देंगे तो वो दोष पचाएगा, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उन्हें साफ करेगा। लेकिन हम जो पेट को अगर खाना देंगे, आहार देंगे तो वो आहार को पचाएगा। लेकिन अगर हम पेट को कुछ नहीं देते, खाली रखते हैं तो पेट जो है हमारी सारी समस्याओं को पचाता है। लिंगनम परम औषधम का मतलब ये है कि जितना आप उपवास करोगे, जितनी लंबी उपवास की यात्रा करोगे, उतना आपका शरीर शुद्ध बनेगा। लंघनम परम औषधम मतलब जो औषधि काम नहीं कर पाती है, इसका मतलब तो यही है कि भगवान ने अगर उपवास बनाया है तो हमारे शरीर के लिए ही बनाया है, वो हमें करना चाहिए। वो सबसे बड़ी औषधि है हमारे लिए, और लंघन करेंगे हम उतनी औषधि मिलेगी। और पिछले 10 साल से गरबा नहीं किया था, अभी लास्ट में कब गरबा किया? 2 दिन पहले या ये नवरात्रि में कब गरबा किया? 4 दिन पहले मैंने गरबा घूमा है। फिर पूरा का पूरा गरबा किया है। मतलब मुझे डांस का तो वैसे ही शौक है और उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे गरबे का शौक है, तो फिर मैं मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। तो आपने 30 दिन का उपवास किया फिर भी आपने गरबा किया? जी जी। अभी तेजस्वी, अगर आपको कहा जाए कि भैया आपको जो है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलना है तो कैसा लगेगा आपको? चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले थी प्रॉब्लम, लेकिन इंसान का जितना हल्का शरीर होता है उतना उसको चलने में भी आनंद आता है। अभी आपका जो संदेश जी, जो युवा है, जो आपके जो सहेली होगी या ये आज के जो युवा पीढ़ी है, जो 15 से 25-30 साल की जो आपके जो एज ग्रुप में जो नजदीक में है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबको कहती हूँ कि आप भी छोड़ो, क्योंकि आज की उम्र में तो ये सब सही है लेकिन आगे जाने वाली जनरेशन के लिए ये सब सही नहीं है। तो हमारा जीवन स्वस्थ बन सकता है। आजकल कितने मेडिकल, कितने हॉस्पिटल, कितनी दवाएं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि बिना पैसे के अगर हमें इलाज मिल रहा है वो भी सीधा सीधा कुदरत से, तो हमें इसमें देर नहीं लगानी चाहिए, अपने शरीर को देखना चाहिए। ऐसा है कि तन की शुद्धि के लिए मन की भी शक्ति जरूरी है। तो अगर आपने अपनी ज्ञान इंद्रिय वश में की हुई है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आज मेरे भी घर में सब कुछ बनता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, मैं दूध की चीजें बिल्कुल बंद कर दी, 100% मैं मिल्क
वेगनिज्म फॉलो करती हूँ। और अभी तो वेगनिज्म की भी बात नहीं है, क्योंकि मैं पानी छोड़ रखा तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा है अभी। और पहले जब प्रॉब्लम हुआ था, तब मैंने मिल्क 100% बंद कर दिया था। 100% मैंने रो फूड फॉलो किया था। पिछले 2 साल से मैं रो फूड पे ही हूँ, लेकिन अभी 1% मैं पकाया हुआ नहीं खाती हूँ। रॉ फूड और का वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी। अभी हाँ, भगवान का गॉड गॉड। अच्छा, अभी ये जो चीज आपने बताई है कि आप पिछले ये जो कर रहे हैं, ये उम्र में कर रहे हैं, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने ये जो यात्रा 55 साल के बाद शुरू की, और पिछले 5.5 साल से मैं ये डाइट पे हूँ, अपक्व भोजन पे हूँ। मैं भी थोड़ा फास्टिंग कर लेता हूँ। तो आपकी ये यात्रा सफल रहे और दुनिया को एक प्रेरणा मिले, ये मार्ग पे आगे बढ़े, बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी इच्छा है। तो बस ये संकल्प बना के आप आगे बढ़िए, और हम आपके साथ में हैं, और आपके लिए बहुत शुभेच्छा और प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बढ़िए। आपको जो है आपके घर का, मैंने अभी फैमिली में आपको वाले लोग ये करते हैं नहीं करते उसकी चिंता नहीं कीजिएगा। एक जिनका पुण्य का उदय हुआ वो ही करेंगे। हो सकता है कि आपके घर में आप अकेले हो, बाकी लोग खा पी के मजा करते हैं। मेरे घर मीन्स मैंने तो बहुत जगह ये देखा है कि ये होता है कि सामने वाला वो ये खाता है, वो ये खाता है, ये कोई पिज्जा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई ये पाव भाजी खाता है, ये खाता है। मुझे तो दया आती है उन लोगों पे कि भैया ये कभी समझेंगे, कभी उनको समझ में आएगा ये सत्य का मार्ग। तो यही प्रार्थना करेंगे, आपसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप ये मार्ग पे आगे बढ़ो, हंसते रहो, दुनिया को ये मार्ग बताते रहो। हाँ, हमारे जो मेरे गुरुजी, मैं उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, बताइए। जी, तो हमारे गुरुजी डॉक्टर जन्ना जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो समाज को जिस तरह से प्रेरणा करते हैं, जिस तरह से वो समाज को प्रेरित करते हैं, मैंने आज तक उनके जैसे सिद्ध, मतलब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नारी किसी को भी नहीं देखा है, कि जो इतना अपने आप को भी उन्होंने बदल दिया, फिर वो समाज को बदलने निकले। वो सबसे बड़ी इस मार्ग में, अगर आप मेरी प्रेरणा चाहते हो कि मुझे प्रेरणा किससे मिली है, तो मैं आपको उनका नाम बताऊंगी कि मुझे प्रेरणा गुरु माँ से मिली है, जिन्हें मैं बिल्कुल गुरुजी जैसा ही मानती हूँ। गुरुजी मतलब मेरी गुरु माँ। उनके लिए मैं आज एक मंत्र बोलना चाहती हूँ। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु वह नमः। तो हमारे गुरुजी के चरणों में भी शत प्रणाम है कि वो आज मैं आज उनकी ही प्रेरणा हूँ। उनकी मैंने 1000 वीडियो देखी है 2 साल में, तो पूरा मैंने उनको समझा है। लेकिन आज मुझसे भी ज्यादा उन्होंने मुझे समझा है, उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया है। तो आज उनके भी चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है कि भैया डॉक्टर जन्ना जी ने मुझे ये प्रेरणा दी है, और वो दुनिया को सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं कि आप भी ऐसा करो, मैं भी ऐसा करती हूँ, आप भी करो। लेकिन इंसान को समझ नहीं आता, लेकिन उस टाइम के मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन आज हजारों लाखों लोगों की वो प्रेरणा बन चुकी है, और मेरा ऐसा है कि मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ कि आज वो मेरे जीवन में आई, मेरा जीवन सार्थक बनाया। उनकी ही आज मैं प्रेरणा हूँ कि आज उन्होंने मेरा सार्थक कर दिया जीवन, कि इस एनडीएस के मार्ग पे मुझे सच्चाई से मुझे आप ले चलियो। बिल्कुल, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है। इन दिनों में भी उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा है। वो हर चीज मुझे बताती थी, हर चीज मेरी नोटिस करती थी, हर चीज मुझे पूछती थी। तो मैं आज उनकी आभारी हूँ। मतलब मेरे जो उपवास सिद्ध हुए, आज उनके ही कारण मेरे उपवास सिद्ध हुए। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में अगर वो आएंगे तो मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी, लेकिन आज उनके आने की वजह से मेरी लाइफ इतनी बदल गई है। तो उनको मैं आज तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, आपने मुझे प्रेरणा दी, आपने मुझे संभाला, समझाया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, तो आपने जो आपके प्रेरणा के स्रोत है,
आपके जो प्रेरणा के स्रोत है, झरना जी का झरना जो बहता था उसमें आपने डुबकी लगाई और आपने ये अमृत ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। और बस यही यात्रा पे चलते रहिएगा। फास्टिंग का फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप कीजिएगा, जहां भी आपको थोड़ी तकलीफ लगे या आपकी बॉडी को सुनिए, अगर वहां से अगर कोई थोड़ी तकलीफ लगती है तो फास्टिंग में से बाहर आ जाइएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 30 दिन, 60 दिन या 108 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपकी मर्जी से मस्ती में हुआ उतना करते जाइएगा, और एक बार ब्रेक लेके थोड़े दिन के बाद चाहिए तो फिर से कीजिएगा, इसमें तो कोई चीज है ही नहीं। और फिर से मैं कहता हूँ, पंच तत्व जितने शुद्ध रूप में लेंगे उतना अच्छा है। तो हवा, जी, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि आजकल के जीवन में इंसान एक दिन बिना पानी के नहीं रह सकता, क्योंकि उसको लगता है कि वो बिना पानी के नहीं रह सकता, लेकिन जीवन बिताने के लिए वायु तत्व ही काफी है। हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है, तो पंच तत्व अगर हम सही मार्ग में देंगे, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम पंच तत्व सही मार्ग में दे रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पहले उपवास करना है, उसके बाद पानी पीना है, उसके बाद जूस पीना है, फल खाना है, तो ये हमारा शरीर जो है कभी बीमार पड़ता ही नहीं। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा गलत सलत खा के बस शरीर को बिगाड़ा है। लेकिन अब मार्ग है कि अगर आपको कोई सच्चाई की राह पे ले जा रहा है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके उस रास्ते पे चली जाइए। जी। तेजस्वी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे हमारी हमसे जो भी प्रेरणा मिली है वो कहा है, लेकिन आज आज हमारे बीच है प्रदीप जी, और ये भी पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन पे है, सन कुक फूड पे है। और ये इन्होंने इतना कीमती समय, इन्होंने पूरा बिजी शेड्यूल में हमें ये टाइम निकाल के दिया है, तो आप इनके बारे में क्या कहोगी? आपने कीमती समय दिया, अपना अनुभव मुझे बताया, मेरा अनुभव आपने लिया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका भी है कि आपने हमें कीमती समय दिया, हमारा अनुभव लिया और हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिली, तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया है। सभी शुभ शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, पूरे ब्रह्मांड जी, की शुभ शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, और आप ये मार्ग पे आगे चलिए, प्रेरणा के स्रोत बनिए और सभी जी, को जो है इस सत्य का मार्ग आगे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। थैंक यू। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो तेजस्वी का आज 30वां दिन है, निर्जला उपवास किया है। आज हमने प्रदीप जी से बात की है, इनका अनुभव लिया है, इनकी हमने 2 वीडियो बनाई है, और ये भी आपको 2 पार्ट में, और भी आगे 3 पार्ट में, 4 पार्ट में हम देते रहेंगे। इनका पूरा क्या अनुभव है, पूरी क्या जर्नी है, वो हम पूरे समाज को दिखाना चाहेंगे कि जो लोग उपवास नहीं कर सकते उनके लिए ये प्रेरणा है। आज के समाज में बहुत सारे घरों में दवाइयाँ आ रही है, बहुत सारे घर में रोग है, बहुत सारे घरों में वजन ज्यादा है, उन लोगों को भी ये छोटी सी बच्ची को देख के प्रेरणा लेनी चाहिए कि उपवास का कितना महत्व है। दूध छोड़ना चाहिए, नई प्रेग्नेंट वुमन हो उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, चाय नहीं पिलानी चाहिए, छाछ नहीं पिलाना चाहिए, तो ही हमारे घर पे अच्छे से बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। तो माताजी को और पिता, जो आपके माताजी और पिताजी को भी हम प्रणाम करते हैं, उनको भी हम कहेंगे कि अगर आपके भी कोई दवाइयाँ चल रही है, कोई गोलियाँ चल रही है, तो वो बंद कीजिए और तेजस्वी से आप प्रेरणा लीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार तेजस्वी। ओके, बाय। बाय।